स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर तुम्हारी एज 15 से 20 साल तक है तो 90% लोग ऐसे होंगे जो लड़कियों के पीछे लगे होंगे या फिर इंस्टाग्राम में रील्स को देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, और 10% ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होंगे। मैं खुद आज से कुछ टाइम पहले इस ट्रैप में फंस गया था, लेकिन आप में और मेरे में फर्क सिर्फ इतना है, मुझे पता है इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम खुद ही रियलाइज करोगे कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये हमारा दुश्मन हमसे चाहता क्या है। सीधी सी बात है, हर प्लेटफॉर्म आपसे ये चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइम इन्वेस्ट करें, और आपसे ऐसा करवाने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी प्लेटफॉर्म को अपना टाइम दे रहे हो क्योंकि वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और आपके टाइम देने की वजह से वो प्लेटफॉर्म पैसा कमा रहा है। मतलब ये है कि वैल्यू से मिलता है टाइम और टाइम से मिलता है पैसा। लेकिन इस बात पर कुछ गलत नहीं दिख रहा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम इस रूल को फॉलो नहीं करता। क्योंकि इस बात को आप खुद ही सोचो कि इंस्टाग्राम अगर इसी रूल को फॉलो करेगा तो बाकी एप्लीकेशन जैसा ही रह जाएगा, और अगर वो बाकी एप्लीकेशन जैसा रह गया तो दूसरों से ज्यादा पैसे कैसे कमाएगा। इसीलिए वो इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसके ही जैसा एक सिमिलर रूल है जिसे वो फॉलो करता है, लेकिन वो रूल थोड़ा सा मॉडिफाइड है। लेकिन इंस्टाग्राम को ये बात पता है अगर किसी को वैल्यू मिलेगी तो जब ही रुकेगा। लेकिन इंस्टाग्राम को ये बात भी पता है किसी इंसान को एप्लीकेशन पे घंटों तक कैसे रुकाया जा सकता है, और उस चीज का नाम है नशा। नशा एक ऐसी चीज है कि वो किसी इंसान को अपना गुलाम बना के रख सकती है, और अगर आपने किसी इंसान को नशे में डाल दिया तो वो ATM मशीन बन सकता है। और इंस्टाग्राम भी कुछ ऐसा ही काम करता है, वो आपको वैल्यू कम देता है और नशा ज्यादा। अगर मैं तुम्हें सीधा सा बोलूं, कोई भी ऐसी चीज जो सच के सामने पर्दा डालती है या सच को भुलवा देती है उसे ही नशा कहते हैं। अब इंस्टाग्राम आपको नशे में डालता कैसे? इंस्टाग्राम जानता है कि अगर आपको ज्यादा देर तक रोक के रखना है तो आपको रील्स दिखानी होंगी, क्योंकि वीडियो देखने में हमें ज्यादा एफर्ट लगानी होती है। रील्स में सब कुछ हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है, हमें बस स्क्रॉल करते जाना होता है और देखते रहना होता है। क्योंकि अब इंस्टाग्राम को पता है कि सबसे ज्यादा एंगेजमेंट उन्हें रील से मिलेंगे, तो उसने अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया है जहाँ पे क्लिक करो वहीं आपको रील्स देखने को मिलेंगी। चाहे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करो, सर्च पे क्लिक करो, या स्टोरीज पे चले जाओ, या फिर मैसेज पे चले जाओ, चारों तरफ आपको रील्स ही रील्स देखने को मिलेंगी। क्योंकि इंस्टाग्राम ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए वो तुम्हें दो तरीकों की चीजें दिखाता है। वो चीज जो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, और दूसरी वो चीज जिन्हें तुम देखना चाहते हो। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तुम वही चीजें देखना चाहते हो जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, जैसे लड़कियां, पैसे, खाना या फेम। अगर ये सब चीजें देखने के लिए तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो फिर इंस्टाग्राम तुम्हें जानता है। अगर इंस्टाग्राम को समझने में थोड़ी बहुत कमी भी हो जाती है तो कमी तुम्हारा दोस्त रील्स भेज के पूरा कर देता है। चलो अगर तुमने वो रील देख भी ली तो ठीक है, मगर तुम वहां से स्वीप अप करना शुरू हो गए तो तुम फिर से फंस गए इंस्टाग्राम के ट्रैप में। मोती सीना हीरो सीना से अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझना। तुम्हारी आंखों के सामने जो वो झूठ के पर्दे लगाए हुए हैं उसे हटाओ, और ये देखो जिस मिट्टी से तुम बने हुए हो उसी मिट्टी से वो लड़की भी बनी है। चलो अगर तुमने मान लिया कि सच है तो आगे थोड़ा और ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पेट में गैस बनती है तो उसके पेट में भी गैस बनती है। तुम अगर 3 दिन तक नहीं नहाते, तुम में से बदबू आती है तो उसमें से भी आती है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये फालतू की इमेजिनेशन से तुम बाहर निकलो और सच्चाई को देख सको। ध्यान से समझो, एक लड़के की लाइफ का पर्पस कोई लड़की नहीं हो सकती, न ही किसी लड़की के लाइफ का पर्पस कोई लड़का हो सकता है। ये जो रूल है कि ये लड़का लड़की के लिए बना है और लड़की लड़के के लिए बनी है, ये रूल जानवरों पर अप्लाई होता है, इंसानों पर नहीं। चलो अब मैंने तुम्हें इतना बता दिया तो खुश होने की जरूरत नहीं है। जरा रियलिटी में वापस आओ और देखो अपने आप को, तुम अभी भी कंप्लीट नहीं हो। अगर तुम सिंगल हो तो सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को एक सही इंसान बनाओ। बिना अपने आप को जाने, बिना अपने आप को ठीक किए अगर किसी लड़की को तुम अपनी जिंदगी में लेके आओगे तो अपनी भी लाइफ बर्बाद करोगे और उस लड़की की भी। इसलिए अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो और सही काम करने पर ध्यान दो। चलो अब जान लेते हैं कि इनकी सॉल्यूशन क्या है। वैसे इसकी परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है कि आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, लेकिन ये सबसे हो नहीं पाएगा। तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम उन सभी अकाउंट को अनफॉलो कर दो जो तुम्हें नशा देते हैं, और उस सभी अकाउंट को फॉलो करो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं, और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर लो। जिस तरीके से शराबियों को शराब पीने की लगती है उसी तरीके से हमें रील्स देखने की तलब लगती है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि अपने आप से कहो मैं तुम्हें खोल रहा हूँ उसे बंद करने के लिए। इंस्टाग्राम को खोलते ही नशे में मत चले जाना, अपनी आंखों को और दिमाग को खोल कर रखना और 1-2 रील जो तुम्हें लगता है वो मेरे काम की है, फिर जल्दी से इंस्टाग्राम को बंद कर देना। क्योंकि जब तुम इंस्टाग्राम से दूर रहोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा। ये वही खाली टाइम है जिसमें बैठकर तुम ओवर थिंकिंग करते हो, लेकिन अब तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें इस खाली समय को पूरा भर देना है इन 2 चीजों से। ऐसा काम करो जो तुम्हारे माइंड को पावरफुल बनाए। नंबर 2, ऐसा काम करो जो तुम्हारे शरीर को पावरफुल बनाए। माइंड को पावरफुल बनाने के लिए बुक्स है, अच्छी मूवी है और यूट्यूब है, और बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए जिम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है और हजारों फिजिकल एक्टिविटीज है। अगर ये सब छोड़कर हम स्क्रॉलिंग करने में बिजी हैं तो हम सबका फ्यूचर खतरे में। इस दुनिया में हजारों चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने में मेहनत लगती है, लेकिन सच तो ये है कि उस मेहनत को करने में ही मजा आता है। एंड लास्ट में मैं तुम्हें इतना ही बोलूंगा कि कामयाबी के लिए खुद को ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग जब आते हैं जब तुम कामयाब हो चुके होते हो।